तो वो जो है जीव है, ये वेद में जो उसका ही जो महात्म्य वर्णन किया जाता है कि वही जो देव आत्मदेव वो शरीर धारण करके जन्म ले लिया है, अभी जो माँ के गर्भ में है, फिर जन्म लेगा तो प्रत्यक जना तिष्ठति सर्वतोमुखा। अही जो आत्मा, वही जो जीव, ये सर्वतोमुखा, ये संसार में सब तरफ व्यापक हो करके, ये संसार में सब तरफ सब दिशाओं में व्यापक हो करके प्रत्यक जना तिष्ठति, प्रत्येक प्राणियों के भीतर रहता है। ये संसार में जितने भी प्राणी है, ये जो जल स्थल आकाश, ये सब तरफ जो प्राणी जहां भी है, ये सबका भीतर ये रहता है। तो इसलिए ये जो यजुर्वेद के ये 32वां अध्याय के जो 4 नंबर मंत्र में ये बताया जाता है कि ऐसा हो देव प्रदिशनु सर्वा पूर्वा हो जातो सौगर्भे अंत सएव जात सजनिष्यमाण प्रत्यग्जना तिष्ठति विश्वतमुख। तो ये जो वेद के मंत्र में अही आत्मा का ही जो महात्म्य वर्णन किया गया है, और ये आत्मा को ही जो ब्रह्म ईश्वर भगवान बताया गया है। और इसके बाद फिर आता है जो अही यजुर्वेद के जो 40वां अध्याय का जो पहला मंत्र है, जो कि ईशावास्यम इदं सर्वं जत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृध कस्यचित् धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वं जत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृध कस्यचित् धनम्। ये जो मंत्र है,
यजुर्वेद के 40वां अध्याय में पहला मंत्र, ये फिर जो उपनिषद के रूप में भी आता है, ईशावास्य उपनिषद के रूप में भी एक उपनिषद में आता है, लेकिन ये अहि यजुर्वेद के ही मंत्र है। और इसमें जो बताया जाता है कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, तो ये ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यां जगत, जगत्यां यत्किंचित जगत इदम सर्वम ईशावास्यम। पदच्छेद संस्कृत का पदच्छेद होता है, अन्योय बोला जाता है। तो जो है जगत्यां यत्किंचित जगत, जगत्यां ये जो है जगति शब्द का सप्तमी विभक्ति होता है, जगत्यां। जगति में, इसका अर्थ होगा जगति में। जगति का मतलब, जगति कहते हैं ये सब भूमंडल को, जो अखिल भूमंडल है, इसको जगति बोला जाता है। और अही जो जगति, इसको क्यों जगति बोला जाता है, आगे बताया। जय श्री।